गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन दूसरा हम आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन का उत्पादन तक, अर्थात दूसरा जो पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें जो जंगलों में जो शिकार करते थे, किस तरीके से अपना भोजन वो प्राप्त करते थे और किस तरीके से फिर धीरे धीरे उत्पादन होने लगा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आरंभिक जो मानव है आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, उसका कारण क्या था कि लोग इधर उधर घूमते थे, जंगलों में रहते थे। तो उसका मेन या मुख्य कारण है भोजन प्राप्त करना। हम लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं, अर्थात बहुत प्राचीन या परंपरागत समय की हम बात करते हैं तो जो वो लोग थे उनको हम आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। अर्थात वो क्या है कि जो वर्तमान समय में जिस प्रकार से कृषि होती है उस प्रकार से कृषि नहीं होती थी। तो उस समय में वो जो जंगली जो उत्पाद होते थे उन पर ही वो निर्भर होते थे। जैसे जंगलों से पेड़ पौधों से फल फूल प्राप्त होते हैं, या इसके अलावा वनों में क्या है जंगली जीव रहते हैं, तो उनका वो शिकार करते थे और उनको वो खाते थे। आखेटक या खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। देखिए, जो खाद्य संग्राहक थे या आखेटक थे वो एक जगह रहकर अपना जीवन नहीं चलाते थे, बल्कि वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। पहला कारण था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। पहला कारण तो ये है कि जब एक ही जगह पर रहेंगे वो, तो उन पेड़ पौधों को वो खाएंगे या उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको खाएंगे, जंगली जीवों को खाएंगे। धीरे धीरे उनकी कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाती थी तो फिर उनको भोजन नहीं मिलता था, इसलिए वो भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थानों पर जाते थे। पहला कारण तो यह हो गया। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। अर्थात क्या है कि जो जंगली जीव है, या दूसरी बात हम करें जैसे मवेशी है, जानवर है, वो जानवर क्या होते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भी जाते थे। जैसे चारे की व्यवस्था नहीं है तो चारे के लिए वो जाते थे, जल के लिए जाते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो ये जो जानवर है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो इनके पीछे पीछे इनका शिकार करने के लिए लोग भी जाएंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में जो फल फूल है वो अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। देखिए, जो पौधों के जो फल फूल है वो मौसम के अनुसार आते हैं। जैसे गर्मी में अलग तरीके से, वर्षा ऋतु में अलग तरीके से, या शीत ऋतु में अलग तरीके से। ठीक है, तो ये मौसम के अनुसार क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता था, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, इसलिए ऐसी झीलें और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो एक कारण क्या हो गया कि लोग जल की तलाश में, अर्थात पानी जो कि जीवन का आधार होता है, पानी के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, ना तो मनुष्य रह सकता है, ना जानवर रह सकते हैं, ना पेड़ पौधे रह सकते हैं। तो लोग क्या करते थे, पानी की तलाश में या जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, अर्थात जो प्राचीन हम जो इतिहास है उसको जानते हैं तो किस तरीके से जानते हैं, मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों, अर्थात जो प्राचीन समय को जांचने का काम करते थे उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता या इतिहासकार कहते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे, अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी प्राप्त हुई है जिनके आधार पर इनका पता चलता है। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों।
इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए। तो जो प्राचीन समय था, तो जो शिकारी होते थे वो औजार या तो हड्डियों के बनाते थे या फिर पत्थरों के बनाते थे, क्योंकि धातुओं का चलन या प्रचलन नहीं था उस समय। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों या मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अर्थात जो ये जो औजार बनाते थे, वो औजार अनेक तरीके से फल फूलों को काटने के लिए या शिकार करने के लिए अलग अलग तरीके से इनका ये उपयोग करते थे। ये देखिए किस तरीके से इनके औजार है जो बने हुए थे। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान में वे पुरातत्व स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा और भी कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। ये हमारा मानचित्र है। तो जहाँ जहाँ पर ये लाल त्रिकोण दिखाए गए हैं, जैसे जैसे ये दक्षिणी भारत में, इसके अलावा ये मध्य भारत में, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह ये खाद्य जो संग्रह के वो रहा करते थे। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। अब देखिए पत्थर क्या, उस समय क्योंकि जो धातुएं थी उनका आविष्कार नहीं हुआ था, उनका पता नहीं लगा था, तो पत्थरों का उपयोग करते थे। तो लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते थे जहाँ पर उनको अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर मिल सके। ये देखो दीवारों पर वो चित्र बनाते थे, तो ये चित्र बने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके के चित्र होते थे। अब देखिए पुरास्थल क्या होते हैं। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अर्थात जो प्राचीन जो सभ्यता, संस्कृति, इनके बारे में हमें बताते हैं। जिन स्थानों से ऐसे अवशेष मिलते हैं तो उनको हम पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते थे। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे आग की खोज। अर्थात जो आग की खोज है वो किस तरीके से हुई है। देखिए कुछ ये राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। जो आग है उस आग का प्रयोग वो करने लगे थे, भोजन बनाते थे वो, ठीक है, मांस को पकाते थे, ठीक है। इसके अलावा जो खतरनाक जानवर है वो आग के पास में नहीं आते हैं, इसलिए वो आग जला कर रखते थे। अपनी जो गुफाएं होती थी उन गुफाओं के आगे वो आग जला लेते थे। इसके बाद में देखिए बदलती जलवायु। तो जो जलवायु परिवर्तन हुआ किस तरीके से, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अब देखिए ऐसे जानवर बढ़ने लगे धीरे धीरे जो घास के द्वारा अपना जीवन चलाते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत बनी। अर्थात धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग मछली का उपयोग करने लगे खाने के लिए। इसके अलावा देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत किस तरीके से हुई है। तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे।
शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों और भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यहाँ भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। अब देखिए धीरे धीरे उन्होंने कृषि की जो पद्धतियाँ वो सीखी और उनको ये धीरे धीरे महसूस होने लगा कि ये जो जैसे गेहूँ है तो गेहूँ किस ऋतु में पैदा होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, कितनी बार इसकी आवश्यकता होती है, सब कुछ उन्होंने अध्ययन किया। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, अर्थात ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस तरीके से वो किसान बने होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, अर्थात सबसे पहले जो पालतू बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, कुत्ते को बनाया गया है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। धीरे धीरे जो जानवर थे, पालतू जानवर, वो भी इनकी रक्षा करते थे। मतलब एक दूसरे का जिस प्रकार से मानव मानव का सहयोग करता है उसी प्रकार से जो पशु और जो मानव वो भी एक दूसरे का सहयोग करते थे और अपना जीवन उन्होंने आगे बढ़ाया। अब बचने की प्रक्रिया हम कल पढ़ेंगे।